हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के लैंग्वेज पेपर हिंदी के अंतर्गत आने वाले क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से पहला चैप्टर, जिसका नाम है उद्धो तुम हो अति बड़भागी, जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया है, इसका डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन यहीं से छपेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे सूरदास के बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उसका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरा मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु के वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। उसके बाद 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि भी माने जाते थे। ये जो कविता है ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ये भी लिखे हैं। अब चलिए हम लोग मेन टॉपिक में चलते हैं। देखिए, ये पद से लिया गया है, जिसमें कि पहले लिखा हुआ है कि उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे हौ का मतलब होता है हो, और अति का मतलब होता है बहुत। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस का मतलब होता है नीरस। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह का मतलब होता है स्नेह प्यार। तगा का मतलब होता है धागा, जिसको हम लोग बंधन भी बोल सकते हैं। नाहिन तन अनुरागी मीन्स यहाँ पे प्रेमी होता है। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद ना ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरयो का मतलब होता है डुबोया हुआ। दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी त्यो पागी। भोरी का मतलब होता है भोली। उसके बाद गुड़ का मतलब होता है गुड़, और पागी का मतलब होता है पाक। तो इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे। सूरदास जी यहाँ पे ये जो 5 लाइन लिखे हुए हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि तुम बहुत ही बड़े भागी हो, मतलब कि भाग्यवान हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से दूर हो, तुम प्रेम के बंधन से मुक्त हो। जैसे कमल के फूल की पत्तियां जल में रहकर भी ऊपर नहीं रहती, जल में गलती मिलती नहीं है, उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। हम लोग देखते हैं कि कमल का पत्ता में अगर जल रहता है तो उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरता है, जल का कोई दाग उस पर लगता तक नहीं है। तुम तो ऐसे ही हो जैसे तेल की मटकी को पानी में डुबो देने पर भी एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहरती है। तुमने प्रेम की नदी में अभी तक पाँव नहीं रखा है, तुमने प्रेम की नदी में अभी तक पाँव नहीं रखा है।
तुम्हारी दृष्टि किसी को देख करके भी उसमें उलझी नहीं है, किसी से प्रेम स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन हम अबलाएँ तो भोली भाली हैं। वो अबला नारी थी तो वो भोली भाली है। हम तो जैसे गुड़ पर मक्खी बैठकर चिपक जाते हैं, वैसे स्वभाव की हैं। चींटी को हम लोग देखते हैं कि गुड़ पर चिपक जाती है, उसी तरह उद्धव जो मतलब कि गोपियाँ जो हैं वो उद्धव पर घुल मिल जाती है, मतलब कि गुड़ पर जैसे मक्खी बैठती है उसी तरह चिपक जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। मन की मन ही मांझ रही। मांझ का मतलब होता है जाकर, मांझ का मतलब जाकर। कहिए जाई कौन पे उद्धो। कहिए का मतलब होता है कहना, उद्धो का मीन्स होता है उद्धव। यहाँ पे उद्धव को कहा गया है। ना ही परत कहीं, ना ही का मतलब नहीं होता है और परत का मीन्स पढ़ता होता है, पढ़ना। अवधि आधार आस आवन की। अवधि का मतलब होता है जिसको हम लोग समय बोलते हैं, मतलब कि निश्चित समय। आस का मीन्स होता है आवन, मतलब कि जिसको हम लोग आना बोलते हैं। तन मन बिथा सही। बिथा का मतलब होता है व्यथा, जिसको हम लोग कष्ट बोलते हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी। जोग का मतलब होता है आशा, संदेशनी का मतलब होता है संदेश, संदेशनी का मतलब होता है संदेश। सुनी सुनी मतलब कि सुनकर भी, सुनकर। बिरहिनी बिरह दही। बिरहिनी का मतलब होता है जैसे वियोग में जीने वाली स्त्री को हम लोग बिरहिनी बोल सकते हैं। विरह का मतलब होता है, आप लोग जानते ही होंगे, दुख होता है, मतलब वियोग। दही का मतलब होता है जलना। दही का मतलब होता है जलना। चाहती हुती गुहारी जितही तय। चाहती का मतलब होता है चाहती, चाहती का मीन्स चाहती, चाहती। हुती गुहारी जितही तय। तय का मतलब होता है उधर या तो फिर वहाँ। तय का मतलब उधर या तो वहाँ। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। धीर का मतलब होता है धीरज। धीर का मतलब धीरज। मर्यादा मीन्स होता है प्रतिष्ठा। न लही का मतलब होता है न रखी। न लही का मतलब न रखी। तो यहाँ पे गोपियाँ क्या कहना चाह रही है उद्धव जी से, वो हम लोग जानते हैं। वो कहना चाहती है, श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी के द्वारा गोपियों को यह संदेश पहुंचाता है कि वे लौट कर वापस नहीं आएंगे, इसलिए विरह में जल रही गोपियां दुख से भर जाती है। विरह में जल रही गोपियां दुख से भर जाती है। सूरदास के इस पद में गोपियां उद्धव से कहना चाहती है कि जब से श्री कृष्ण जी गोकुल को छोड़ा है, जब से श्री कृष्ण जी गोकुल को छोड़ा है, उनके मन की इच्छा मन में ही रह गई है। उद्धव हम जाकर किसे अपनी कहानी सुनाएं, ये कह रही है गोपियाँ। उद्धव हम जाकर किसे अपनी कहानी सुनाएं। यह कहने योग्य भी नहीं है, यह कहने के जैसा भी नहीं है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य इसके पात्र भी नहीं है, मतलब श्री कृष्ण के अलावा उनका कोई और नहीं है जिसे कि वो अपना दुख साझा कर सके, जिसे हम अपनी व्यथा कहा जा सके। वे उद्धव जी को भी इसका पात्र नहीं समझती है। श्री कृष्ण जी के वापस लौट आने की आस में ही उन्होंने यह दुख सहे हैं। अब जब श्री कृष्ण जी का योग संदेश प्राप्त होता है तो उन्हें गोपियाँ विरह में मतलब कि मतलब तकलीफ़ में, दुख में टूट सी गई होती है। जहाँ पर ऐसी राह थी कि यहाँ हमें सहायता मिलेगी, वहीं से दुख की प्रबल की धारा बहेगी।
मतलब गोपियाँ मतलब ऐसा आशा धरती थी कि जहाँ से हमें सुख मिलता है वहीं से हमें दुख की प्रबल धारा मिल रही है। कृष्ण अब क्यों मर्यादा को धारण करें? कृष्ण अब क्यों मर्यादा को धारण करें? जब श्री कृष्ण जी ने हमें त्याग दिया है, श्री कृष्ण जी ने हमें त्याग दिया है तो हमारी सभी मर्यादाएं भी नष्ट हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। हमारे हारिल की लकड़ी, हमारी का मीन्स होता है हमारे का मीन्स हमारे मतलब हमारा। हरि कहा गया है यहाँ पे श्री कृष्ण को। हारिल का मीन्स होता है, हारिल मतलब कि एक प्रकार की पंछी को बोला गया है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को दबाए हुए रहता है, मतलब उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, क्रम का मीन्स यहाँ पे होता है कर्म, क्रम मीन्स कर्म होता है, वचन मीन्स वचन होता है, नंद नंदन इसका मीन्स होता है नंद बाबा का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को बोला गया है। उर का मतलब हृदय होता है। यह दृढ़ करी पकड़ी, यह दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ी का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ी का मतलब पकड़ना यानी पकड़ के जो रखता है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, जागत का मतलब होता है जागते हुए, जागत का मीन्स जागते हुए, सोवत का मीन्स सोते हुए, स्वपन मीन्स तो पता है सबको सपना होता है, दिवस नीति, दिवस का मतलब दिन होता है। पर्यायवाची शब्द में भी हम लोग पढ़ते हैं दिन का पर्यायवाची शब्द दिनकर, दिवस, तो यही दिवस मतलब कि दिन। उसके बाद निसी बोला गया है रात को, ये भी पर्यायवाची शब्द में होता है। कान जक री, कान मतलब होता है कन्हैया मतलब श्री कृष्ण को बोला गया है। जक री मतलब कि रटती रहती है, जक री का मतलब होता है रटना। सून जोग लागत है, सून जोग लागत है, लागत का मतलब होता है लगता, लागत का मीन्स लगता। ऐसो ज्यो करुई ककरी मतलब कि ऐसा, ऐसो मीन्स ऐसा होता है, ज्यो का मीन्स जैसा होता है, करुई ककड़ी, करुई ककड़ी का मतलब होता है, करुई का मीन्स होता है कड़वी, ककड़ी का मीन्स होता है ककड़ी। सु तो व्याधि हमको ले आए, सु तो व्याधि हमको ले आए, ले का मतलब होता है लाना यानी कि लेकर। देखी सुनी ना करी मतलब देखा सुना नहीं और ले आया। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, तो का मतलब होता है तो, जिसको हम लोग बोलते तो। उसके बाद सूर तिन्ही, सूर का मतलब यहाँ सूरदास को बोला गया है सूर तिन्ही, तिन्ही का मतलब होता है उनको। ले सौंपो, सौंपो का मतलब होता है सौंपना। जिनके मन चक्री यानी कि जिनके मन में या तो फिर जिनका मन अस्थिर होता है उनको बोलेंगे मन चक्री। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। उद्धव जो है वो गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण से क्या कहना चाह रही है, ठीक। तो गोपियाँ श्री कृष्ण जी से कहना चाह रही हैं कि हमारे मन में कृष्ण के प्रति अनन्य और अटूट प्रेम है जो तुम्हारे योग के संदेश से कम नहीं है, तुम्हारे योग के संदेश से कम नहीं है, मतलब अधिक बढ़ जाएगा। जैसे हारिल मतलब कि एक पक्षी अपने पंजों में विशेषकर लकड़ी को पकड़े रहता है, विशेषकर लकड़ी को पकड़े रखता है, वैसे ही हमने अपने हृदय में कृष्ण को क्रम से यानी मन वचन और क्रिया को पकड़ रखा है। रात दिन सोते जागते,
रात दिन सोते जागते हमने श्री कृष्ण को ही पकड़ रखा है। तो श्री कृष्ण को कैसे पकड़ रखा है? जैसे पक्षी हारिल लकड़ी को अपने पंजे में दबाए रखती है। यही कारण है कि तुम्हारा यह योग संदेश, यही कारण है कि तुम्हारा यह योग संदेश हमको कड़वी ककड़ी सी लगती है, कड़वी ककड़ी सी लगती है। तुम जो ये व्याधि है, मतलब कि विकार यानी कि दुख, तुम यह जो विकार लाए हो इसका हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। तुम तो यह संदेश उसको सुनाओ, तुम तो यह संदेश उसको सुनाओ जिसका मन पूर्ण रूप से भी कृष्ण के प्रति समर्पित है। हम श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से रंगे हुए हैं, इसलिए तुम्हारी बातों का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि का मीन्स बता दिए, श्री कृष्ण होता है। पढ़ी का मीन्स होता है पढ़कर, पढ़ी का मीन्स पढ़कर। समूची बात कहत मधुकर के। समूझी, समूझी का मीन्स होता है समझकर। समूझी बात कहकर मधुकर के। मधुकर का मीन्स होता है भौंरा। समाचार सब पढ़ पाए। समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहिले ही। चतुर का मीन्स होता है चालाक। हुते का मीन्स होता है होना। पहिले का मीन्स होता है पहले। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पढ़ाए का मीन्स होता है पठाए, मतलब कि भेजना। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। डोलत का मीन्स होता है डोलते हुए यानी कि घूमते हुए। अब अपने मन फेर पाइए। फेर का मतलब होता है फिर से। फेर का मीन्स फिर से। पाई है, पाई है का मीन्स होता है पा लेना। चलत जू हुते चुराए। चलत जू हुते चुराए। चुराए का मीन्स होता है चुराया हुआ। ते क्यों अनिति करे आपुन। ते का मीन्स होता है वे। क्यों अनिति करे आपुन। क्यों का मीन्स होता है क्यों। जे और अनिति छुड़ाए। जे और अनिति छुड़ाए। राजधर्म तो अह सूर। राजधर्म तो अह सूर। जो प्रजा न जाहि सताए। जाहि का मीन्स होता है जाए यानी कि जाना। चलिए अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो उद्धव जी द्वारा जब गोपियों को श्री कृष्ण जी के नहीं आने के विषय में बताया जाता है तो गोपियाँ बहुत दुख हो जाती है और स्वयं को दिलासा देकर कहने लगती है कि श्री कृष्ण जी राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। श्री कृष्ण जी राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, अब उनको संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण जी मधुकर यानी कि उद्धव, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, ऊपर से वे राजनीति का भी ग्रंथ पढ़ आए हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी अब और अधिक चतुर बन आए हैं। अब जब बुद्धि अधिक बढ़ गई है तो वे राजनीति का पाठ पढ़कर और चतुर हो गए हैं। आगे कहना चाहती है, उद्धव कहते हैं कि पहले के लोग भलाई के लिए फिरते थे, यानी कि पहले के लोग भलाई के लिए चिंतित होते थे कि एक दूसरे का भलाई कैसे करें और यात्रा क्या करते थे। लेकिन तुम यहाँ हमारा कौन सा भला कर रहे हो।
तुम यहाँ हमारा कौन सा भला कर रहे हो? श्री कृष्ण जी ने हमारा मन चुरा लिया है। श्री कृष्ण जी ने हमारा मन चुरा लिया है, हम उसको वापस ले लेंगे। श्री कृष्ण जी ने अनीति दूर की थी। श्री कृष्ण जी ने न्याय करने वाले, श्री कृष्ण जी मतलब कि खुद न्याय करने वाले हैं, तो अब फिर क्यों अनीति कर रहे हैं? राजा का धर्म तो यही होता है, राजा का धर्म तो यही होता है राजा का धर्म तो यही होता है कि वे प्रजा का ध्यान रखे, उनको सताए नहीं। मतलब इसका भाव है कि श्री कृष्ण जी हमें सत्ता कर राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। सारा क्वेश्चन यहीं से छपता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझेंगे, देखेंगे, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के पास ज़रूर पहुंचाएं, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित सारे MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। अपना ध्यान रखें, जल्द ही दूसरे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।